ओम ओम विश्वानि देव सवितरो दुरितानि परासु यद भद्रं तन्न आसु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमय धेहि ओजोसि ओजोमय धेहि असुदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवे मां शरदा शतम् पश्ये मां शरदा शतम् शृणुये मां शरदा शतम् अदीनाः स्याम शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं और जो छंद प्रयुक्त हैं वो 1 से और 6 तक में अनुष्टुप हैं, 7, 8, 9 में उष्णिक हैं, 10, 11, 12 में पंक्ति हैं, 13, 14, 15 में गायत्री हैं, 16, 17, 18 में त्रिष्टुप और 19, 20 में बृहति नाम के छंद का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का यज्ञ में आवाहन। तो देवता के स्वरूप के विषय में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। तो यहाँ पर इंद्र का और सोमपान इन 2 शब्दों का विशेष योगदान है। तो सोमपान, सोम का पान करना, तो सोम के विषय में आप सब परिचित हैं। यह एक प्रकार की लता है जो कि मूंजवान पर्वत अथवा इधर कश्मीर के लेह लद्दाख की पहाड़ियों में पाई जाती है। यह दीर्घायु प्रदात्री और स्वास्थ्यप्रद तथा सात्विक विचार को लाने वाली एक लता है, जड़ी बूटी है। तो यह बड़ा पावन पेय माना जाता था। लेकिन सोम का अर्थ वहीं तक नहीं लेना चाहिए। सोम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अमृत। तो अमृत तो है जो मनुष्य को अमरत्व प्रदान करे। तो सोम जो सर्वोत्तम देवता है इंद्र, उनके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो जो परम प्रिय होता है, जिसका आवाहन किया जाता है, उसके स्वागत सत्कार में जो सर्वोत्तम वस्तु होती है, व्यक्ति उसे अर्पित करना चाहता है। आज भी जब कथा आदि का किसी समारोह का आयोजन होता है तो उसमें प्रसाद या पंचामृत की व्यवस्था होती है। पंचामृत कहते हैं जैसे
दही है, घृत है, गो का दही हो और उसका घृत हो और शहद हो, शर्करा हो, तुलसी पत्र आदि हो, तो इन सब का संयोग उसे बड़ा उत्तम बना देता है, स्वास्थ्यप्रद और सुस्वादु। इसीलिए उसको आज भी अमृत कहा जाता है। पंचामृत, 5 वस्तुओं से मिला हुआ जो सुस्वादु और स्वास्थ्यप्रद है वो अमृत हो जाता है। तो देवता को जब चीज अर्पित की जाती है तो स्वतः अमृत बन जाती है, उसमें बड़ा गुण प्रविष्ट हो जाता है। और सोम का अर्थ तो अमृत ही। सोम सौम्य भाव का भी प्रतीक है। सौम्य माने सारल्य, माधुर्य, आज से सरा हुआ भाव। तो आराधना में, भक्ति में भाव का बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से सोम को हम भक्ति भाव के रूप में भी देख सकते हैं। और उसे नैवेद्य के रूप में भी देख सकते हैं। जब नैवेद्य देव को चढ़ाया जाता है तो देवता तो केवल उसकी ऊर्जा, उसकी सुवास भर, सुगंध भर लेते हैं, माता जो की जो बनी रहती है उसे प्रसाद बना देते हैं, प्रसन्नता का कारण बना देते हैं उस उपभुक्त को। तो जब हम उत्तम चीजें देवता को चढ़ाएंगे तो उसी को प्रसाद रूप में पाएंगे, यानी स्वीकार करेंगे, पान करेंगे। तो उससे क्या होगा, उस उत्तम वस्तु से उत्तम रस, रक्त और धातुएं बनेंगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और फिर जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो तन मन दोनों शक्तिशाली बनेंगे। तो इस प्रकार से सोम को समझना चाहिए। और सोम को समर्पण किया गया है उस इंद्र को। इंद्र तो एक और ऋषि द्वारा उस परम शक्ति जो कि ब्रह्मांड को रचने वाली है उसको नामित किया गया है। क्योंकि शक्ति का कोई नाम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए एक नाम देना पड़ता है। तो ऋषि मेधा ने उस ब्रह्मांड विधायिका शक्ति को जो प्रथम नाम दिया वह इंद्र नाम दिया। और इंद्र को आत्मा रूप में भी स्वीकार किया गया है। श्रुतियों में पंडित भगवत दत्त के वैदिक कोश इंद्र को आत्मा के रूप में, हृदय के रूप में, प्राण के रूप में कई रूपों में देखा गया है। तो हम इन सब अर्थों को लेकर के जब मंत्र के भूमि में प्रवेश करेंगे तो अर्थ का सम्यक बोध हो पाएगा। तो इस प्रकार से शक्ति हेतु उस शक्तिमान जो कि सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा स्वरूप है, उस इंद्र को आमंत्रित किया जा रहा है यज्ञ में। यज्ञ के विषय में आप सब जानते हैं। जो आहुति के रूप में यज्ञ परिपूरित होती है वो वातावरण को परिशोधित करती है। यज्ञ में भाई बिरादरियों को, टोले मोहल्ले वालों को बुलाया जाता है, एक प्रकार से सौहार्द भी बढ़ता है। तो यज्ञ का पर्यावरण शोधन के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। और
यज्ञ को बृहद अर्थ में भी लिया जाता है और लिया भी जाना चाहिए। जैसे यज्ञ वैश्य समम कर्म, जो हम उत्तम कार्य करते हैं वह सब यज्ञ ही है। तो इन सब दृष्टिकोणों को रख करके हम मंत्र के जगत में जब प्रवेश करेंगे तो मंत्र का सम्यक बोध होगा और उसकी शक्तियाँ हमको मिलेंगी। तो अब हम इस प्रथम मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें और उसके शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ के संसार में प्रवेश करें और अपने को धन्य बनावें। तो सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम असावी सोम इंद्र ते शविष्ठ धृष्णवागहि आत्वा प्रणकितेन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्रो, हे सर्वोत्कृष्ट शक्ति संपन्न जगन नियंता स्वामिन इंद्र, सोमः ते असावी, यह सोमरस ते माने तुम्हारे लिए, असावी माने निचोड़ा गया है, और सविष्ठ धृष्णो ये इंद्र का संबोधन है। सविष्ठ कहते हैं अत्यंत बलयुक्त को। शव बताया गया है, शव माने शक्ति होता है और सविष्ठ माने शक्तिमान। तो हे परम शक्तिमान, और धृष्णो, धृष्णो माने शत्रु को पराभूत करने वाले, शत्रु को धर्षित कर देने वाले, रगड़ देने वाले। हे इंद्र, आगहि, आगहि माने हमारे इस यज्ञ में आओ, जो हम यह यज्ञ रचाए हुए हैं अथवा जो जीवन यज्ञ है शुभ कर्म से संपादित हो रहा है, तत्संबंधित है, उसमें आपका आगमन हो और सोमपान करके आपकी सामर्थ्य बढ़े और आपकी ऊर्जा और अधिक जागृत हो जगत रक्षण के लिए। तो सोमपान से, उस मधुर स्वास्थ्यप्रद पेय से अथवा भक्ति भाव से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संरक्षण के लिए उसी प्रकार से आवे, व्याप्त हो जाए। जैसे रजा, रज कहते हैं आसमान को, अंतरिक्ष को। जैसे अंतरिक्ष सूर्य न रश्मि, सूर्य न सूर्य के समान, न माने कई बार हम निवेदन कर चुके हैं कि जब संज्ञा के बाद ना होता है तो वह जो है वह समानार्थी होता है, अगर संज्ञा के पहले होता है तो निषेधात्मक होता है। तो सूर्य माने सूर्य के समान, यानी जैसे सूर्य रश्मि ही रजा अपने किरणों द्वारा अंतरिक्ष को व्याप्त कर लेता है, अंतरिक्ष को भर देता है, वैसे ही यह सोमरस तुम में ऊर्जा जागृत कर दे, जिससे तुम संसार का संरक्षण करो, अपने भक्तों का संरक्षण करो। तो त्वा आपृणक्तु, और वह सोमपान से जागृत ऊर्जा तुमको परिपूरित कर दे,
तुम में भर जाए। उपमा दी गई है, जैसे सूर्योदय से अंतरिक्ष भर जाता है, वैसे तुम्हारा दिव्य स्वरूप भक्तों के संरक्षणार्थ, दुष्टों के दमनार्थ परिपूरित हो जाए। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए यह सोमरस निचोड़ा गया है। हे बलिष्ठ और शत्रु दमन करता इंद्र, जैसे सूर्य किरणों द्वारा आकाश को परिपूरित कर देता है, वैसे ही यह हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस आपको ऊर्जा से परिपूर्ण कर दे। अब इस मंत्र का हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। सोमरस जो कि है रसायन परम दिव्य, सोमरस जो कि है रसायन परम दिव्य, चेतना नवीन तन मन में जगाता है। शत्रुहंता इंद्र वही सोमरस तेरे हेतु गया है निचोड़ा, जो कि शक्ति को बढ़ाता है। जैसे आसमान भर जाता रवि रश्मियों से, चेतना नवीन चारों ओर छिटकाता है, वैसे यह सोम शक्ति तुम में जगाए जोर। बल को बढ़ाए जो कि घोर शक्ति दाता है, बल को बढ़ाए जो कि घोर शक्ति दाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र के समर्थ अश्व इंद्र को यज्ञ स्थल पर लाएं। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्र मिद्धरी वहतो प्रतिधृष्ट शवसं ऋषीणां च अस्तुति रूप यज्ञं च मानुषाणाम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्रम इट हरि, इंद्र जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च नियामक सत्ता है, वह द्वितीय है इंद्रम, इसलिए इंद्र को इट जो है वह शी का अर्थ देता है, निपात है या अव्यय है। यहाँ पर शी का कोई विशेष अर्थ नहीं आ रहा है। कभी कभी मंत्र में या श्लोक में या छंद में पादपूर्ति के लिए भी शी का, चा का आदि इन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इंद्रम इट हरि, हरि माने घोड़े, अश्व। तो हरि अश्व का द्विवचन है, घोड़े का द्विवचन है। तो इंद्र के रथ में 2 घोड़े जुटे हैं। तो हरि का अर्थ आप सब जानते हैं, श्री धातु से है। हरति पंथानम इति हरि, घोड़े को उसकी तीव्र गति के कारण हरि कहा जाता है, क्योंकि वह जब वेग से चलता है तो प्रतीत होता है कि वह पथ का हरण कर ले रहा है, उसको निगले ले रहा है, निगल जा रहा है। तो हे इंद्र, तुम्हारे तीव्रगामी दोनों घोड़े उपवहता माने तुमको ले जाते हैं। तो
तुम कैसे हो जिसको ले जाते हैं वो अप्रति धृष्य शबसम, तुम जो अप्रति मने अप्रतिहत, जिसकी की गति को या वेग को रोका न जा सके, और धृष्य शबसम, और तुम्हारा बल कहीं संभाला नहीं जा सकता है। यानी हे इंद्र, तुम जो अप्रतिम बल वाले हो, अप्रतिहत बल वाले हो, और तुम्हारा बल किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है, संभाला नहीं जा सकता है, ऐसे तुमको तुम्हारे श्रेष्ठ घोड़े यज्ञ स्थल पर भक्तों के समारोह में कर्मभूमि पर ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? ऋषि नाम चास्तुति, जहां पर कि ऋषियों के स्तोत्र गान गाए जाते हैं। वो भूमि क्या है? यज्ञ भूमि ही है। और मानुषाणाम च यज्ञम, जहां पर मनुष्यों के द्वारा यज्ञ के शुभ कर्म किए जाते हैं, और जहां पर ऋषियों के स्तुति गान गाए जाते हैं, वहां पर तुम्हारे घोड़े जो बड़े तीव्र गति वाले हैं वो तुमको पहुंचा देते हैं। तो अप्रतिहत गति वाले परम वेगशाली इंद्र के घोड़े इंद्र को वहां ले जाते हैं जहां ऋषि समुदाय इंद्र विषयक स्तोत्र गान करता रहता है, और जहां मनुष्य यज्ञ रचाते हैं, शुभ कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। इंद्र का यज्ञ के प्रेम, इंद्र का यज्ञ के प्रति प्रेम, शुभ कर्मों में उसका पहुंचना, और ऋषियों द्वारा उस परम शक्ति के स्तोत्र गान से प्रसन्न होना और वहाँ पहुँचना। तो इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। इंद्र बलवान के हैं घोड़े बलवान बड़े, इंद्र बलवान के हैं घोड़े बलवान बड़े, गति है या बाध कोई रोक नहीं पाते हैं, भरा है या पार ओज कल्पना न पार पाए, जहाँ चाहे इंद्र वहाँ उन्हें पहुँचाते हैं। उनके अश्वों में भरा है या पार ओज कल्पना न पार पाए, जहाँ चाहे इंद्र वहाँ उन्हें पहुँचाते हैं। भक्ति भाव राते जन यज्ञ हैं रचाते जहाँ, ऋषिगण जहाँ दिव्य वेद मंत्र गाते हैं। द्रुत गतिमान अश्व भगवान इंद्र को हैं, अविलंब यज्ञ भूमि और शीघ्र लाते हैं, अविलंब यज्ञ भूमि और शीघ्र लाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र, तथा शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आतिष्ठ वृत्रहन रथम युक्ता ते ब्रह्मणा हरि, अर्वाचीनम
सुते मनोग्रावा कृणोतु वग्नुना। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वृत्र से आपका परिचय हो चुका होगा। तो इंद्र के तमाम वैशिष्ट्यों में एक वैशिष्ट्य यह है कि वह वृत्र का हंता है। वृत्तासुर वह अवरोधक शक्ति है जो सृष्टि के सक्रियता में, उसके संचालन में बाधा बनकर उपस्थित होती है। जल जीवन है। वह आसमान में जलदों से, बादलों के माध्यम से धरती की प्यास बुझाने आता है। जीवन दाता है जल। वृत्त उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। सूखा बनकर धरती पर मंडराता है और जन जन को तड़पाता है। इंद्र उसका हनन करता है, उसका संहार करता है, उसकी शक्ति को समाप्त करता है और वसुधा की प्यास बुझाता है और तरह तरह से कल्याण करता है। हम वृत्त को घेरा डाले शत्रुओं से भी, क्योंकि वृत्त का अर्थ होता है मंडल या घेरा। तो शत्रु घेरा डाले रहते हैं। वे कई प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। वे संसार में रोड़े अटकाने वाले, सज्जनों के पथ में अवरोध उपस्थित करने वाले शत्रु हो सकते हैं। और हृदय के भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि षड्रिपु बैठे हुए हैं। तो इन सब को भी इंद्र भक्तों के हित में विनष्ट करता है। इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है, जैसा कई बार कहा जा चुका है। तो आप सब यथास्थान उस अर्थ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेद मंत्र सामासिक शैली में कथित हैं। व्याख्या में उनका मंत्रों का जो है वह व्यास परक अर्थ लिया जाता है। तो व्यास इसीलिए कहे जाते हैं कि वो विस्तृत करते हैं भाव को। तो इस तरह से आप मंत्र के गूढ़ अर्थ को शब्दार्थों से परिचित होकर के और अधिक गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो हे वृत्रहंता इंद्र, रथम आतिष्ठ, रथ पर तुम आकर विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। ब्रह्मणा ते हरि युक्ता, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। ब्रह्म का कई अर्थ होता है, परमात्मा, परब्रह्म, परमात्मा भी वेद मंत्र भी होता है। उसी से ब्राह्मण बना है। तो ब्रह्म वेद मंत्रम जानाति, ये तो ब्रह्म, इस प्रकार से हम कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो वेद मंत्र को जाने, वही ब्राह्मण कहने का अधिकारी है। और जो व्यक्ति वेद मंत्र का ज्ञाता है, उससे प्रेम रखता है, वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म माने वेद मंत्र और ब्रह्मणा माने वेद मंत्र द्वारा ते हरि, तुम्हारे दोनों घोड़े, युक्ता माने वे रथ में जोड़ दिए गए हैं, यानी मंत्र शक्ति से तुम्हारे घोड़े तुम्हारे रथ में जोड़ दिए गए हैं। तो अब इस मंत्र शक्ति से घोड़े कैसे जुड़ जाएंगे? तो मंत्र शक्ति तो अपार होती है। हो भी सकता है कि मंत्र शक्ति से जुड़ जाते हो, लेकिन ऐसे आप कहें कि मंत्र स्तोत्र हैं। तो जब ऋषि भक्त भाव भरा स्तोत्र, स्तुति मंत्र कहते हैं, तो इंद्र अपने घोड़ों को यज्ञ स्थल पर, जहाँ पर कि स्तुति गान हो रहा है, वहाँ पर पहुँचने को उद्यत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके घोड़े जुट जाते हैं। तो
इस प्रकार से भी हम अर्थ कर सकते हैं कि घोड़े अपने आप नहीं जुड़ जाते हैं, बल्कि इंद्र के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। काव्य में ऐसा भी कह दिया जाता है, अथवा मंत्र शक्ति में अपार शक्ति है, मंत्रों में अपार शक्ति भरी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अथवा जब भक्ति भाव भरे स्तोत्र गाए जाते हैं यज्ञ भूमि पर, तो इंद्र अश्वों को शीघ्र ही घोड़े में, मतलब उन घोड़ों को शीघ्र ही रथ में जोड़ लेते हैं, रथ में नाद लेते हैं आगमन के लिए। तो अब ये सब घोड़े हैं, मानवीकरण हो रहा है, तो घोड़े वगैरह आने के लिए सबसे तीव्र साधन हरि ही थे, घोड़े ही थे तीव्र गति वाले। ये तो एक भावना का प्रवाह है। वैसे तो इंद्र का जो स्वरूप है वह सूक्ष्म स्वरूप है, वो शक्ति रूप है, उसके कोई शरीर आदि नहीं है। हाँ, वो चेतन है, लेकिन जब भाव भरा वर्णन होता है तो मानवीकरण हो जाता है। जो वस्तुएं अचेतन हैं उनमें भी चेतना देखी जा सकती है, उनको भी मनुष्य रूप में देखा जाता है। तो खैर, इंद्र जो परम शक्ति है, परम चैतन्य है, प्रत्येक वस्तु उसका रूप है, लेकिन उसका कोई एक निश्चित रूप नहीं है। ये तो वर्णन में काव्यमयता आने के कारण उसके घोड़े आदि जोड़ दिए जाते हैं, ये सब है। तो आप सब तो विद्वान हैं, जानते हैं। तो अब इन सब अर्थों में हम वेद मंत्र को जानने की चेष्टा करें। तो सीधे अर्थ तो ये है कि हे इंद्र, वेद मंत्रों द्वारा मंत्र शक्ति से तुम्हारे घोड़े रथ में जुड़ गए हैं और अब तुम्हारी प्रतीक्षा बड़े जोर शोर से हो रही है। ग्रावा वग्नुना, ग्रावा कहते हैं पत्थर को। किस पत्थर को? जिस पत्थर द्वारा सोमलता को कूटा जाता है और कूट करके उसका रस निकाला जाता है, तो उस कूटने से एक शब्द निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा काव्यमयता का दर्शन हो रहा है कि वे जो लगातार मूसल के रूप में वो पत्थर सोमलता को कूट रहे हैं, उससे रस सोमलता का निकाला जा रहा है। तो जो उनसे शब्द हो रहा है वह मानो तुमको जोर जोर पुकार रहा है। तो तुम उस ग्रावा के, उस सोमलता को कूटने से उत्पन्न पत्थरों के शब्दों को सुनो और सुन करके भी उनसे उत्साहित हो कि आपके स्वागत में सोमलता कूटी जा रही है और वह जो सोमलता को कूटने के पत्थर हैं मानो वह तुमको बुला रहे हैं। इससे और तीव्रता आपके गीत में आ जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है जैसे कहीं कोई संगीत सुनने जा रहा है या कथा भागवत सुनने जा रहा है या वेद मंत्र सुनने जा रहा है, तो जब दूर से ध्वनि सुन पड़ती है वाद्य यंत्रों की या और किसी चीज़ की, तो व्यक्ति और उत्साहित हो, देखो भाई अब तो उस काम हो रहा है, कार्य चल रहा है, तो एक उत्साह भर जाता है। तो ऐसे इंद्र आ रहे हैं और पत्थर से कूटा जा रहा है सोम, तो रस निकाला जा रहा है, तो वो जो ध्वनि निकल रही है वो मानो इंद्र को बुला रही है। इंद्र अब शीघ्रता करें आने में, ये आशय उसका लिया जा सकता है। तो ग्रावा वग्नना, वे ग्रावा जो सोमकूट रहे हैं उनसे जो स्वर निकल रहा है वे मानो हे इंद्र तुमको अपने उस स्वर द्वारा, अपने उस शब्द द्वारा, ध्वनि द्वारा बुला रहे हैं कि शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। तो आप शीघ्रता करो। ते मनः अर्वाचीनम सुकृणोतु, तुम्हारा जो मन है वो अर्वाचीनम मन इस ओर आकर्षित हो, हमारी सबकी तरफ आपका मन आकर्षित हो, क्योंकि वेद मंत्र आपको बुला रहे हैं और सोमलता को कूटे जाने वाला पत्थर भी कूटते समय जो ध्वनि कर रहा है वो मानो तुमको बुला रहा है, तुम शीघ्र ही आओ और हमारे इस यज्ञ में उस
इन ध्वनियों से आकर्षित होकर के शीघ्र विराजमान हो जाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे वृत्रहंता इंद्र, आकर रथ पर बैठ जाओ। मंत्र द्वारा तुम्हारे घोड़े रथ में जोड़ दिए गए हैं। सोमलता कूटने वाले पत्थर अपनी वाणी से तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्रता कीजिए। वे तेरे मन को इस ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं और आकर्षित करने में सफल हो जाएं, और तुम शीघ्र आओ, हमारी यज्ञस्थल को धन्य करो, हमारी प्रार्थनाएं सुनो। तो अब हम इसका पद रूपांतरण भी देख लें। वृत प्राण हंता बलवान इंद्र भगवान, वृत प्राण हंता बलवान इंद्र भगवान, तुमसे विनम्र अनुरोध एक प्यारा है। रथ पर आकर के बैठ इंद्र देव जाओ, अश्व जिसमें की ज्योति गए मंत्र द्वारा हैं। सोमलता कूट रहे पत्थरों ने बार बार इस ओर आने हेतु तुमको पुकारा है। तुमको लुभाने और यज्ञ में बुलाने हेतु सफल हो उनकी प्रशस्त वाग्धारा है, सफल हो उनकी प्रशस्त वाग्धारा है। वाग्धारा उन पत्थरों की ध्वनि ही उनकी वाग्धारा है। उसको सुन करके आप और शीघ्रता करो हमारे इस यज्ञ स्थल पर आने में। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ और छंद रूपांतरण को संक्षेप में जाना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है सोमरस पाने हेतु इंद्र को आमंत्रित करना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदं शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन् धारा ऋतस्य साधने। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन सर्वोत्तम देव इंद्र, इमं सुतम, इमं माने इसको, सुतम माने निचोड़े गए को, ये सब विशेषण हैं सोम रस के। इमं इस सोमरस को, सुतम निचोड़े गए सोमरस को, ज्येष्ठम ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, श्रेष्ठ को। तो गुणों में इस ज्येष्ठ बढ़े चढ़े सोमरस को, अमर्त्यम जो अमृत प्रदान करने वाला है इस सोमरस को, पिबत पान करो। और ऋतस्य साधने, ऋत कहते हैं यज्ञ को और ऋत कहते हैं सार्वभौम नियम को, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो ऋत भी एक, यज्ञ भी सार्वभौम है। शंका हो सकती है भाई तो यज्ञ किया गया, एक दिन 2 दिन या जितना उसका निर्धारित समय उसमें पूरी हो गई तो निरंतर है नहीं, यज्ञ कर्म निरंतर है। इसको हमें व्यापकता से देखना पड़ेगा। पूरा सृष्टि एक यज्ञ है।
जो सूर्योदय हो रहा है, पवन का संचार हो रहा है, वृष्टि हो रही है, ऋतुएं आ जा रहे हैं, जो पुष्प खिल करके सुगंध फैला रहे हैं, जो एक निरंतर जन कल्याण का कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परमात्मा की व्यवस्था में हो रहा है, वो सब यज्ञ ही है। देखिए, जो होना चाहिए उसको जो नियामक है, स्वामी है, वो स्वयं करके दिखाता है। तो परमात्मा स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, वायु का प्रवाह हो रहा है, यानी जो कुछ कृत्य हो रहा है सब यज्ञ ही है। तो इसीलिए यज्ञ को ऋतु कहा जाता है। यज्ञ क्रिया निरंतर रहती है। जिस दिन यज्ञ क्रिया समाप्त हो जाएगी उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सूर्य तप रहा है, तप करके किरणें दे रहा है, जीवन दे रहा है, ये सब यज्ञ ही। यहाँ तक कि हम आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये भी यज्ञ के अंतर्गत ही है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। तो इसीलिए ऋतु को सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ से और यज्ञ से, दोनों से इसको संपृक्त किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आप हे इंद्र इस सोमरस को पान करने हेतु आओ। यह सोमरस गुणों में ज्येष्ठ है, बढ़ चढ़ करके है, यह अमर कर देने वाला है, आनंदप्रद है। और इस सोमरस के पान हेतु आप ऋत के यानी यज्ञ के साधने माने घर, भवन या शाला। तो साधन का सप्तमी एक वचन है साधने, तो ऋत से साधने माने यज्ञशाला में, यज्ञ स्थान में आप आओ। और यहाँ पर शुक्र से धारा, शुक्र कहते हैं बल को। शुक्र माने वीर्य के अर्थ में भी प्रयोग होता है। शुक्र एक तारा भी है, तो वो बड़ा दीप्त रहता है। शुक्राचार्य भी भी बड़े बलवान थे। राक्षसों की सफलता या राक्षसों के बल का रहस्य बहुत कुछ उनके पास छिपा रहता था। शुक्र वीर्य को भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ही बल होता है। जब तक वीर्य शक्ति रहती है शरीर में, तब तक तेज और बल शरीर में अधिकाधिक मात्रा में रहता है। तो शुक्र का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो यहाँ पर यह विशेषण आया है सोम की धारा के लिए, यानी सोम रस बड़ा शक्तिशाली है। तो शुक्र शब्द सोम के हेतु प्रयुक्त है विशेषण रूप में। तो हे इंद्रदेव, आप इस यज्ञशाला में आओ और शुक्र से धारा, बलवर्धक सोम की धाराएं यहाँ पर त्वा अभि अक्षरन, त्वा माने तुम्हारे ही लिए, अभि अक्षरन माने प्रवाहित हो रही है। क्षरण, क्षर माने गिरना, तो क्षरण वही नीचे गिर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। तो ये जो सोमरस की धाराएं हैं जो कि तुमको बहुत प्रिय हैं, वो त्वा अभि अक्षरन तुम्हारे ही हेतु प्रवाहित हो रही हैं, व्यापक मात्रा में इस यज्ञ भूमि में समाविष्ट हैं, प्रबंधित हैं, सुरक्षित हैं। तो हे इंद्रदेव, इस निचोड़े हुए सर्वोत्तम अमर आनंद प्रद गुणों में बढ़े चढ़े सोमरस का पान करो। यह परमानंददायक है। यज्ञ स्थल पर शोधित बलवर्धक सोमरस की धाराएं तुम्हें लक्ष्य करके तुम्हें समर्पित हो रही हैं और प्रवाहित हो रही हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रबंधित हैं। और इसलिए इस समर्पण को आप स्वीकार करने के लिए इस यज्ञ भूमि पर पधारो, ऐसी प्रार्थना है। अब इस मंत्र के
पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। इंद्र भगवान तुम पूज्य हो महान देव, इंद्र भगवान तुम पूज्य हो महान देव, चारों ओर से तुम्हारे पूजा की तैयारी है। सोम रस धार है निचोड़ी, गुणकारी भारी, पौष्टिक परम अमरत्व सत्वधारी है। शोधित सुगंधित विशिष्ट बलधारी दिव्य, सोम रस धार बह रही मनोहारी है। देव वज्रधारी तुम्हें अर्पित है सोमधार, स्वीकार करो सहर्ष विनती हमारी है, स्वीकार करो सहर्ष विनती हमारी है।